बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। यूट्यूब चैनल से कारी मोहम्मद रियाज कुरैशी का सलाम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर रहने वालों के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आपकी रूहानी, जिस्मानी, अंदरूनी, बैरूनी बीमारियां दूर फरमाए, आमीन। हमारे प्यारे आका आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि सलाम किया करो, सलाम की कसरत किया करो। आप हमेशा सलाम में पहल किया करते थे। सलाम में इतनी बरकत अल्लाह पाक ने रखी है, इतनी बरकत रखी है कि आपकी सोच है कि इसमें कितनी बरकतें हैं। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सलाम में पहल किया करते थे। और आजकल हमारे हालात ऐसे हैं कि हमारे पास से बंदे गुजर जाएं, बुजुर्ग गुजर जाएं, हम अपने बस मस्त में जा रहे हैं, ना सलाम ना दुआ। इसलिए हम बहुत सी रहमतों से जो है ना वो रह जाते हैं। अल्लाह फरमाता है कि ए ईमान वालों, जब अपने घरों में दाखिल हुआ करो तो सलाम किया करो, और जब बाहर जाओ तब भी सलाम करके जाओ। हदीस शरीफ में आता है कि आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम जिसे जानते हो जिससे नहीं जानते सलाम करो, सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप किसी दुकानदार पे जाते हैं, दुकान के पास जाते हैं, रोजाना आपका उस दुकान से आप जाते हैं, सौदा ले आते हैं, जाते हैं, सौदा ले आते हैं, लेकिन कोई ताल्लुकात नहीं बनते। ताल्लुकात कब बनेंगे? जब आप उससे सलाम करेंगे, अस्सलाम वालेकुम, तो जवाब में वो भी कहेगा वालेकुम अस्सलाम। इस तरह इंसान का ताल्लुक जुड़ जाता है। फिर हर रोज का मामूल हो जाएगा कि वो आपको जानने लग जाएगा, आप उसे जानने लग जाएंगे। जब तक सलाम नहीं करेंगे, ना वो आपको जानेगा ना आप उसको जानेंगे। सहाबा किराम की ये आदत थी कि हमेशा जब भी मिलते थे तो एक दूसरे को सलाम किया करते थे। हत्ता कि एक जमात जा रही थी, हदीस शरीफ में आता है कि एक जमात जा रही थी, बीच में दरख्त आ जाता है, आधे लोग इधर आधे इधर, जब दोबारा मिले फिर मुसाफा किया, फिर सलाम किया। तो ये इतनी खैर व बरकत है। आप किसी को सलाम करें, छोटों को, बड़ों को, कोई ऐसा अल्लाह का नेक बंदा हो जो जन्नती आदमी हो, उसको आप सलाम कर दें और आगे से वो कह दे वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, तो खुदा की कसम अल्लाह पाक की आपकी उसी वक्त रहमत हो जाएगी। मैं कसम खा के कहता हूँ कि जो ये चलते फिरते अमल करेगा, अल्लाह पाक उस पर अपनी रहमतें इस तरह नाजिल फरमाएगा कि इस तरह नाजिल फरमाएगा कि हर परेशान गम से अल्लाह ताला उसको आज़ाद कर देगा, हर परेशानी से आज़ाद कर देगा, क्योंकि वो तो रहते ही हर कोई तो उसको दुआएं दे रहा है। क्या हैरा किसी को जानता है, किसी को नहीं जानता, लेकिन सलाम की बमार लगाई हुई है। ये तस्वीर ले लो और करो, ये अमल शुरू कर दो, सलाम फैलाओ। अल्लाह ने ये गिफ्ट दिया है। लोगों, मुसलमानों, सलाम किया करो जब एक दूसरे को मिले। सबसे बड़ी बात तो मैं बता दूं आपको, जब आप एक दूसरे को सलाम करते हैं, मुसाफा करते हैं, हाथ मिलाते हैं, हदीस शरीफ के मफ़हूम है, जब हाथ मिलाते हैं, सलाम करते हैं, कबल इसके कि आपके हाथ जुदा हों, अल्लाह पाक उसके वक्त आपके गुनाह माफ कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये अपनी आदत बनाएं, हम सब अपनी आदत बनाएं, अपने बच्चों को ये तालीम सिखाएं घरों में, अपने बच्चों को खुद भी अमल करें और अपने बच्चों को भी सिखाएं कि बेटा रास्ते में जो मिले सलाम जरूर करना। ये सब घर वाले करें, इंशाअल्लाह हर वक्त आप पर अल्लाह की रहमत ही रहेगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।